राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMSE, इसमें प्रीवियस ईयर के जो मैथ के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देख रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो देखे थे। अब लाभ और हानि वाले किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत थोड़ा टेक्निकल होते हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहले ये समझो। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने से, मतलब कोई एक कीमत है, उस कीमत पर अगर हम बेचते है ना, तो बेचने से होने वाले लाभ, मतलब उस कीमत पर अगर बेचा जाता तो लाभ होता। क्या होता? लाभ। जो भी लाभ होता, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो भी लाभ होता अगर उस कीमत पर बेचा जाता तो जो भी लाभ होता उस लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, जिसे यदि उस कीमत के, मतलब जिस पर बेचना था, उस कीमत के 3/4 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि हो सकती थी। क्या हो सकती थी? हानि। मतलब कोई एक निश्चित कीमत थी कि इस पर बेचा जाएगा तो लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा वो निकालना है, लेकिन जितने पे बेचा जा रहा था अगर उसका 3/4 पर बेचा जाए, उसका क्या हो 3/4, हाँ, उसका 3/4 पर बेचा जाता तो 10% की क्या हो जाती? हानि हो जाती। तो हमको निकालना क्या है, इसमें निकालना है कि वो कौन सी कीमत थी जिस पर वो बेचा जा रहा था, है ना। अब देखो दूसरा सवाल, देखो विकल्प दिए हैं, जो सही आएगा देखा जाएगा। दूसरे सवाल में है कि 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे गए, 5 रुपया के 6 केला, और 6 रुपए के 5 की दर से बेचे गए। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। 4 विकल्प दिए हैं, देखते हैं जो सही होता है ना। पहले वाले सवाल को देखो कैसे करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक हिंट इसमें दिया गया है कि जो भी कीमत होगी, पता नहीं है, उसका 3/4 10% की हानि करा देता है, 10% की हानि करा देता है। तो हम मान लेते हैं कि माना कीमत जो है 100 रुपए थी, माना कीमत क्या थी, एक्स मान के भी कर सकते हो, ठीक है। कीमत कितनी थी, वो बेचने वाली कीमत की बात हो रही, ठीक है। कितनी थी? 100 रुपए। कितनी थी? 100 रुपए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 3/4 पर बेचा जाता तो 10% की हानि। 10% की हानि का मतलब क्या हो गया कि अगर 100 रुपए की थी, है ना, 100% पे जो भी रही होगी उसमें से अगर 10% की हानि हो जाए, 10% की हानि हो जाए, इसका मतलब कि जो 3/4 है वो 90% का रेट था। कितने परसेंट का रेट था? 90% का। बात समझ में आ रही? 100% वाला तो ये था जिस कीमत पर बेचा जा रहा था, लेकिन 3/4 कर दिया गया तो वो 90% का ही है, क्योंकि 10% की क्या हो गई है? हानि। इतनी बात पकड़ पाए हो? अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि जो 90% है, जो 90% है वो क्या है, वो 3/4 है। किसका? जितने पर बेचा जा रहा था, जितने पर बेचा जा रहा था। तो मान लीजिए 100 रुपए उसकी कीमत थी, तो 100 का 3/4, 100 का 3/4, मतलब 100 रुपए कीमत पर बेचा जा रहा था, मान लो, माना है अभी ये पक्का वाला थोड़ी है रेट, है ना, ये माना वाला हमारा है। तो भाई इसका 3/4 10% की हानि कराता था, इसका मतलब जो 3/4 वाला रेट है वो 90% का ही है, और ये कौन सा है? 100% वाला है। अब चलो इसके हिसाब से हम लोग 100% का रेट निकालते हैं पहले, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 में कटेगा ना, 25 चौको 100, देखो 4 दूनी 8 और 2 10, 4 पंचे 20, 25 तिया 75, मतलब जो 90% है वो 75 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा? देखो 1% बराबर 90% बराबर 75 के है, तो 1% क्या हो जाएगा? 90 चला जाएगा भाग में। इसे कहा जाता है कि 5 पेन मान लीजिए 25 रुपए की है, तो एक पेन क्या हो जाता है, जो इधर भाग गुणे में है उधर जाएगा तो भाग में, 25/5
तो 5×5 = 25, एक पेन कितने की मिलती है? 5 की। तो 90% बराबर 75 के, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 75/90 के, है ना। लेकिन हम निकालते हैं कितने का? 100% का देखते हैं। कितने का देखते हैं? 100% का। तो 100% का क्या हो जाएगा? 1% का पता है, तो 100% का 100 से गुणा कर दो। 100% का क्या हो जाएगा? 75/90 गुणे 100। 100% का निकाल रहे हैं ना। जैसे एक का पता हो, एक पेन का पता हो, 5 का निकालना तो 5 से गुणा कर दो। तो 100% निकालना तो 100 से हमने गुणा कर दिया। अब देखो, एक 0 से एक 0 कट गया, ये 3 से कट सकता है ना, 9 से तो कटेगा नहीं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15, मतलब कि आ रहा कितना? 25 क्यों, इसमें गुणा भी कर दो। 25 धामा 250, 250/3 जो आ रहा है वो 100% का रेट है। मतलब वो जो बेचा गया था उसका 100% कीमत कितना था? 250/3। अब हमको निकालना है कि प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य। तो लाभ निकालने के लिए भाई जितने में बेचा गया है, जितने में बेचा गया है, तो उसको क्या करो, जितने मतलब जो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। तो हम क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तभी तो लाभ मिलेगा। तो लाभ विक्रय मूल्य कितना? 100 था ना, 100 मान के चले थे ना, है ना, 100 ही तो मान के चले थे, ये वाला मान के चले थे ना। हाँ, तो 100 माइनस ये 100% का ये वाला रेट निकला है इसके हिसाब से, है ना, 250/3, है ना। ये अभी प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, तो ये देगा हमको लाभ, मतलब लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य, है ना, जो फार्मूला होता है। और क्रय मूल्य कितना माना जाएगा? 250/3, है ना, 250/3। ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाए कितना? 300 - 250, इसमें गुणा होगा ना, 300 - 250, तो 300 में से 250 जाएगा तो 50 मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा? 50/3 गुणे 100, और नीचे क्या है? 250/3, है ना। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 पचम 25, है ना। अब क्या मिल रहा है? देखो, मिल रहा, ये 3 वाला सबसे ऊपर गया होता ना, ये वाला यहाँ आता ना, मतलब जो ये 5 बचा हुआ है वो कहाँ? बटे में आता, मतलब 1/5 गुणे 100। अब इसको हल कर लो बेटा, तो ये 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, आ गया कितना? 20% का लाभ होता। कहाँ है 20%? बी में। बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत? जब भी ना दिया हो तो वो कीमत को 100 मान लिया करो, ठीक है। 100 मान के हम लोग करते चले जाते हैं, फिर वो आ जाएगा, ठीक। अब देखो दूसरे वाले को, दूसरे वाले में क्या कह रहा है? कह रहा कि 5 रुपए के 6 की दर से खरीदे गए हैं, तो क्रय मूल्य तो यहां से मिल जाएगा। क्रय मूल्य क्या होगा? 5 रुपए के 6 क्या केले, तो एक केले का रेट कितना होगा? देखो 6 केले का 5 रुपए है, 5 रुपए के 6 का मतलब क्या होता है? 6 केले का 5 रुपए, तो 6 केले का मूल्य, 6 केले का मूल्य कितना है? 5 रुपए। तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा? बोलो, मैंने बताया था जो यहाँ गुणे में वो भाग में जाएगा तो बन जाएगा ना। एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 5/6। तो यही तो रेट है उसका, मतलब क्रय मूल्य कितना है कि एक केला कितने का मिलेगा? 5/6 का। अब विक्रय मूल्य में देखो,
₹6 के 5, ₹6 के 5, मतलब 5 केले बेच रहा है ₹6 के। ये तो हो गया केले का क्रय मूल्य। क्या चीज है ये क्रय मूल्य। यहाँ क्रय नहीं लिखा क्या, ये यहाँ क्रय जोड़ लो। क्या जोड़ लो? अब विक्रय मूल्य देखो, केले का कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा बेटा? देखो समझो, कह रहा कि ₹6 के 5 की दर से बेच रहा, मतलब 5 केले ₹6 के, 5 केले ₹6 के, मतलब 5 केले हैं अगर, 5 केले कितने के? ₹6 के। चलो यहां पे देखो, 5 केले कितने के हैं? ₹6 के। तो एक केला कितने का होगा भाई? 5 बटे में आ जाएगा, 6 बटे ₹5 के। तो विक्रय मूल्य हो गया 6 बटे 5 और क्रय मूल्य हो गया 5 बटे 6। अच्छा ये बड़ा कि ये बड़ा? 5 बटे 6 बड़ा है कि 6 बटे 5 बड़ा है? 5 बटे 6 बड़ा है। 5 लड्डू 6 लोग खाएं, 6 लड्डू 5 लोग खाएं, कौन बड़ा है? 6 बटे 5 बड़ा है, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, ज्यादा हम बेचा है तभी तो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है जानते ही हो, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100, अभी ऊपर लगाए थे, फार्मूला नहीं लिखे थे, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, यही होता है ना। अब देखो बेटा, इससे प्रतिशत निकल आता है। लाभ निकालने के लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होगा। विक्रय मूल्य 6 बटे 5 है, तो 6 बटे 5 में से घटेगा 5 बटे 6, तो ये लाभ बनेगा। लाभ गुणे कितना? 100 और बटे क्रय मूल्य खरीदा कितने में था? एक केला ₹5, मतलब 5 बटे 6 का। ये बात समझ में आई है? इसको हल कर लेते हैं भाई। अब देखो इसका ऐसे कर लो, 6 छंग 36 माइनस 5 पचम 25। यहाँ पे देख लो, 6 छंग 36 माइनस 5 पचम 25 और नीचे हो जाएगा 5 छंग 30 और फिर बटे कितना? 5 बटे 6 और गुणे कितना है? 100 है, यही तो है। अब ये घटाओ कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 11 बटे 30 और ये जो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा होने जाता है ना, यही भेज देते हैं। 6 और नीचे कितना? 5 और गुणे कितना? 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 दूनी 6 है ना, और ये भी 5 दूनी 10, तो 2 दूना 4 और 4 गुणे 11, 11 चौक 44% का लाभ हुआ है। विकल्प कौन सही है? सी वाला। बात समझ में आई? ठीक।